अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, हम अमेरिका में मौजूद हैं जहाँ पर 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए इंतखाबात का रंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अमेरिका दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत है, दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका को, और अमेरिकन इलेक्शन पर दुनिया भर की नज़रें हैं। और इस बार होने वाले अमेरिकी इंतखाबात उस टाइम पे हो रहे हैं जब दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, इकॉनमी के मसाइल हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, ख़ुसूसन गज़ा की जो सूरत हाल है, इन हालात में अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें कामिला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी, जबकि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार हैं। दोनों जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी जानिब माइल करने की कोशिश भी की जा रही है। बड़े बड़े जो नाम हैं दुनिया के, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी सिलेक्शन में खासे मुतारिक दिखाई दे रहे हैं। एलन मस्क की अगर हम बात कर रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं। बिल गेट्स हमें नज़र आ रहे हैं। दोनों अपना अपना वजन एक सियासी जमात के लिए दूसरी सियासी जमात के लिए डालता हुआ दिखाई दे रहा है। इन हालात में होने वाले अमरीकी जो इंतखाबात हैं वो खासे अहम होंगे। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। ये बताएंगे कि अमेरिका का इंतखाबी अमल किस तरह होता है, किस तरह यहाँ पर अर्ली वोटिंग जारी है। एक आम आदमी जो पॉपुलर वोट है वो होता है, इसके साथ साथ इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका क्या रोल होता है। कौन लोग होते हैं जो पहले इलेक्टर मुंतखब होते हैं, आगे जाकर वो प्रेसिडेंट को वोट करते हैं या प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है उसके लिए वोट करते हैं, और किसका वोट ज़्यादा भारी होता है, इलेक्टर के एक आम आदमी का। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का सदारती यहाँ पर जो इलेक्शन है वो हो रहा है। जो तरीकाकार है इंतखाबात का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपको समझाएंगे। इस टाइम हम मौजूद हैं जो अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी, और बिल्कुल मेरे अकब में आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका की पहचान दुनिया भर में ये जो जगह है इसको कहा जाता है। और पीछे जो आप हाई राइज देख रहे हैं ये जनाब न्यूयॉर्क है, रियासत न्यूयॉर्क, बिल्कुल एडजेसेंट ये इलाका है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ से आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल। सबसे पहले प्रोग्राम में कुछ फैक्ट्स जो हैं उसकी अगर हम बात कर लें वो हम आपको बताते हैं। मजमूई तौर पर अमेरिका में इस बार 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ जो लोग हैं वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 50 रियासतें हैं जहाँ पर इलेक्टर्स जो हैं, आम आदमी जो है इलेक्टर्स को वोट देगा। इलेक्टर आगे जाकर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको वोट देंगे। जो भी इलेक्टर वोट देगा वो पाबंद होगा कि जिस कैंडिडेट के नाम का उसने वोट लिया है उसी को आगे जाकर उसने वोट देना है। 50 रियासतें हैं, सिर्फ 2 रियासतें ऐसी हैं जहां पर एक तनासुब की बुनियाद पर जिसको जितने वोट मिले हैं, नब्रास्का एक उनमें से रियासत है, उसी रेशो के साथ ही इलेक्टर्स को मुंतखब किया जाता है। लेकिन बाकी जो 48 रियासतें हैं वहाँ पर ये सूरत हाल है कि जो पार्टी विन कर गई, जिसको वहाँ पर पॉपुलर वोट ज़्यादा मिले, तो तमाम इलेक्टर्स जो हैं उनके वोट उसी पार्टी के पलड़े में चले जाएंगे, उसी सदारती उम्मीदवार को वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। यहाँ पर हम आपको ज़रा इलेक्टर्स की ज़रा बताते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस और किस तरह से उनका इंतखाब होता है, उनकी तादाद कितनी है। मजमूई तौर पर 538 ऐसे लोग होते हैं जिनको इलेक्टर्स कहा जाता है, जो आगे चलकर प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। और ये जनाब 270 जिसने जीतना है, जिस प्रेसिडेंट ने, कामिला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अगर उन्होंने जीतना है तो उनको 270 इलेक्टर्स की जो है हमायत दरकार होगी। अगर इतने इलेक्टर्स उनके पास होंगे तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो जीत पाएंगे। इलेक्टर्स 538 किस तरह होते हैं, 3 तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो वाशिंगटन डीसी कैपिटल सिटी है उसके लोग हो गए, बाकी 535 जो है 100 सेनेट, और बाकी जो बचने वाले अवानी नुमाइंदगान उनकी तादाद के मुताबिक जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 538 अफराद पर जो है वो मुश्तमिल होता है। बड़ी रियासतों की बात कर ले, सबसे बड़ी रियासतों में कैलिफोर्निया, सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स की तादाद वहाँ पर है। उसके बाद टेक्सास है, उसके बाद न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वेनिया है, जर्सी है, फ्लोरिडा है। ये बड़ी रियासतें हैं जो बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी सदर को मुंतखब करने के हवाले से। तो ज़्यादा फोकस इन्हीं स्टेट्स के ऊपर रहता है कि अगर यहाँ से कोई भी कैंडिडेट जो है उसके इलेक्टर्स, उसके पॉपुलर वोट अगर ज़्यादा उसको मिल जाते हैं तो बासानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर जो पॉपुलर वोट है उसके बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है कहने के एक इन्फॉर्मेशन है कि जो पॉपुलर वोट है, हमने देखा कि 2016 का जो इलेक्शन था, हिलरी क्लिंटन इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, 28 लाख पॉपुलर वोट ज़्यादा मिले, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन हार गई थी। डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बन गए थे। इसी तरह की सूरत हाल हमने देखा था कि जब बुश का इलेक्शन था तो अल गोर जो है पॉपुलर वोट उनको ज़्यादा मिले थे, लेकिन सिर्फ एक रियासत फ्लोरिडा 537 वोट बुश को उस रियासत से ज़्यादा मिले, और तमाम इलेक्टर्स का वजन जो है बुश के पलड़े में चला गया, उनके इलेक्टर्स जो है वो कामयाब हो गए।
तो बुश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने में कामयाब हो गए थे। तो ये जो इंटरेस्टिंग यहाँ का जो कम्प्लेक्स किस्म का इंतखाबी अमल है वो है, हम देख रहे हैं अर्ली वोटिंग का अमल इस टाइम जारी है और अब तक आज के दिन तक तकरीबन 5 करोड़ से ज़ायद अमेरिकन जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम रियासत न्यूयॉर्क जाएंगे, उसके अलावा रियासत न्यू जर्सी जहाँ मौजूद है यहाँ भी लोगों से बात करेंगे, पल्स लेने की कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ पर इलेक्शंस के हवाले से क्या सोच रहे हैं और किस तरह से यहाँ कैंपेन जारी है और कौन वाइट हाउस का अगला मकीन होगा। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? मैं पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान से हैं, अमेरिका में रहते हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको करेंगे? हम ट्रंप को, कोशिश ये है कि ट्रंप को करें। क्यों देंगे ट्रंप को वोट? क्योंकि ट्रंप ने इसलिए कि महंगाई का कुछ है कि वो तोड़ है थोड़ा सा। अच्छा, आप समझते हैं कि ट्रंप आएंगे महंगाई कम हो, मतलब महंगाई जो है इन्फ्लेशन वो अमेरिका में भी लोगों को मुतासिर कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। भाई आप बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको करना है? जी मैं भी ट्रंप को वोट करूंगा। क्यों देंगे ट्रंप को वोट? क्योंकि ट्रंप का थोड़ा सा इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा प्रमोट करने का, और मैं भी थोड़ा क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग कर लेता हूँ। मतलब आईटी से रिलेटेड जो है आप मतलब काम कर रहे हैं? जी अच्छा। तो मुझे बहुत पसंद है ट्रंप। उसका ऊपर से इलॉन मस्क भी उसको सपोर्ट करता है ट्रंप को, तो आई थिंक इलॉन मस्क सिंस वो भी एक वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, तो आई थिंक इसलिए मैं भी ट्रंप को सपोर्ट करता हूँ। हेलो, Hi. विल यू बी वोटिंग? Yes. Okay, according to you, who will win the election? I'm not really sure, but I'm voting for Trump. Why you're voting for Trump? I agree to the policies of the Republicans. Okay. I don't like an open border. अभी हम न्यू जर्सी में मौजूद हैं, यहाँ से मेरे अक्कम में जिस तरह मैंने आपको बताया फ्रीडम टावर जो न्यूयॉर्क में मौजूद है वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि वो आने वाले इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। यूएस इलेक्शन हो रहे हैं, गहमा गहमी नज़र आ रही है यहाँ पर? मेरे ख्याल में अमेरिका में उस तरह की गहमा गहमी तो नहीं होती जिस तरह के पाकिस्तान में होती है, रैलीज होती हैं और बहुत सारा शोर होगा, लेकिन यहाँ पे मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए या पर्सनल हमें ईमेल डेली आती हैं कि मेरा आरएस की, डोनाल्ड ट्रंप की भी, ग्रीन पार्टी की भी, तो उस हवाले से होते हैं कि आपका जो आपकी पॉकेट में गहमा गहमी हो रही होती है, आपके सेल फोन पे गहमा गहमी होती है। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक होती है, मेल में आती हैं, हर कैंडिडेट अपना प्रोग्राम अपनी तो चीज़ें। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? आपने किसको वोट कर रहा है? बाजार जीतने में तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, जो एक यार मैं एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट हूँ, सैकड़ों लोगों से डेली मेरा मिलना होता है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्रोग्राम में शरीक होता हूँ, तो बाजार जो कैंपेन है ख़ास तौर पे जो उसके ऊपर 2 अटैक हुए हैं उस वजह से बहरहाल उसको एक हमदर्दी का वोट जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं, तो वो ट्रंप की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो वैसे भी एक पहला एक्सपीरियंस में जब हिलरी ने इलेक्शन लड़ा था पिछला इलेक्शन, तो बहरहाल हम कहते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी बड़ी आज़ाद सोसाइटी है, लेकिन बहरहाल ये भी मेरे ख्याल औरत को उस तरह सपोर्ट नहीं करते जैसे कि समझा जाता है, तो ये एक मर्द कैंडिडेट कोई अमेरिकन लेडी जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनी, और इस दफ़ा भी चांस यही है कि ये नहीं बन सकेगी। अभी अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं जी, किसको वोट देंगे? वोट तो कमला को तो नहीं देंगे, कमला को ऑब्वियसली ट्रंप को देंगे। ट्रंप ही इज एक्चुअली ही इज गुड फॉर द कंट्री एंड ही इज गुड फॉर इंटरनेशनल आल्सो। अच्छा, इसमें ही इज नॉट अ वॉर मैंगो, शी इज अ वॉर मैंगो, सो वी डोंट वांट वॉर। ये जंगें जितनी हमारे खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, ये इंशाल्लाह स्टॉप ट्रंप कर सकता है, वो नहीं करेगी। नाज़रीन, अमेरिका में इस बार अर्ली वोटिंग जो है वो कराई गई है। अभी तक 5 से 6 करोड़ अमेरिकन जो है अपना हक़ राय इस्तेमाल कर चुके हैं। इस टाइम हम अमेरिका के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है, यहाँ पर अर्ली वोटिंग जो है उसका अमल जारी है, ये आप देख सकते हैं। वोट है टुडे, मतलब यहाँ पर आकर अपना आप आज वोट पोल कर सकते हैं। अभी अंदर चलते हैं पोलिंग स्टेशन के, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह तो पोलिंग का अमल जारी है, उन्होंने अभी तक किसको वोट दिया और किस कैंडिडेट के बारे में क्या इज़हार ख्याल करते हैं। हमारे साथ चलें। नाज़रीन, ये कुछ लोग यहाँ पे वोट पोल करके आए हैं, अपना वोट डाल चुके हैं, इनसे बात करते हैं। Who did you vote? I vote Kamala Why you vote to Kamala? because I feel she's a better choice of president, and she's not going to be a dictator, and she's for women's rights. कहाँ से हैं?
इंडिया से। इंडिया से, हैदराबाद से। अच्छा, चले हैदराबाद से। वोट पोल कर लिया? हाँ, अभी कर चुके हैं। ठीक है, किसको दिया वोट आपने? ट्रम्प को। ट्रम्प को दिया? क्यों दिया ट्रम्प को वोट? थोड़ा चेंज होना है ना, आजकल तो अब देख कर रहे कि रिसेशन बहुत हो रहे हैं। अच्छा, आजकल तो थोड़ा चेंज होना है इकोनॉमी में, तो ट्रम्प को इलेक्ट करके कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे आपके आ मुताबिक? जाएंगे। हाँ, ठीक है। आप बताइए, आपने किसको वोट किया है? सेम ट्रम्प। ट्रम्प को। क्यों दिया ट्रम्प को वोट? मतलब अभी इकोनॉमी थोड़ा धीमी चल रही है और थोड़ा पॉलिसीज़ भी बदलना चाहिए, और मुझे लगता है कि ट्रम्प थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकेंगे इस मामले में, तो वी आर थिंकिंग दैट ही विल डू इट बेटर जॉब। ठीक है। तो वैसे कैंपेन बड़ी मैसिव थी, दोनों जानिब से बड़ी अच्छी चलाई गई। अर्ली वोटिंग, आप भी अर्ली वोटिंग ही अपना वोट पोल करने आए हुए हैं, तो कितना अच्छा रहा इस बार अर्ली वोटिंग से? आई थिंक इट वाज रियली गुड, कि फ्री टाइम में आ जाओ और वोटिंग करो, और 5 मिनट में हो गया था हमारा वोटिंग। सो otherwise Tuesday then there would be big line and you have to stand it for a long period. So I think this is kind of helpful where people who are working at home are going to office, they can come whenever they have some free time and then do the voting and go. Hello. Who did you vote? It's private, but I went Democratic line. Okay, why you vote Democratic Kamala Harris? Because she is our best hope for America. She's best for America? Yes. Okay, thank you. Best for democracy also. Who did you vote for? What did I vote for? Yeah, I vote Democrat. you are Democrat. Yeah. Okay, you vote to Kamala Harris. Yes, I did. Why you did vote to her? Because her message resonates more with me, with my situation. Okay. As a black person in America, as an immigrant. So Okay. that's why I voted for her. Okay. यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका वोट है? नहीं। अभी वोट नहीं बना आपका? नहीं। ठीक है, आपका भी वोट नहीं है? No. सपोर्ट किसको कर रहे हैं वैसे? We're currently not supporting anyone right now because both of them are supporting the genocide. Kamala Harris and Trump are both supporting them, so we're not trying to. We're avoiding everything that does support it. They're already taking so much money of our tax money to support the genocide, and we're not trying to do that. So we even stopped going to local stores that support, and for now it's been really hard living in America. As Muslims, it's really hard. ठीक है। अब पाकिस्तान कहाँ से हैं आप लोग? हम पाकिस्तान से गुजरात से हैं। अच्छा, आप गुजरात से हैं, तो ठीक है। मतलब आप वोट तो नहीं आप लोगों का, लेकिन आपकी सपोर्ट भी किसी के लिए नहीं है, और जो मसला फ़लस्तीन है उसकी वजह से आप लोग खासे परेशान हैं। जी जी, बिल्कुल यही है। कहाँ से है? पाकिस्तान से? मैं पाकिस्तान शोरकोट कैंट से हूँ। अच्छा, इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका के? हाँ जी। तो किसको देना है वोट? वोट ज्यादा तो चांस मेरे ख्याल ट्रम्प के हैं। अच्छा, ट्रम्प को ही शायद दें। ट्रम्प जीत जाएगा? हाँ, बड़ी उम्मीद है। क्या वजह क्या होगी ट्रम्प को वोट देने की? कोई उसकी पॉलिसीज अच्छी थी, बहसियत अमेरिकी सदर? जरा ये जंग वगैरह लगी हुई है ना, इसकी वजह से बड़ा बुरा असर पड़ा है दूसरी पार्टी पर। अच्छा। हाँ, इसलिए ना लोग ट्रम्प को अब दे रहे हैं, कई लोग मुसलमान। आप बताइए जी, किसको वोट देना है? किसकी पोजीशन बेहतर लग रही है यहाँ अमेरिका इलेक्शन में? इसके पेपर मिल जाएगा फिर देखे। अच्छा, अभी पेपर नहीं है आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छे है, बस बहुत अच्छे है, दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छा है। ठीक है। लेकिन वो जो ट्रम्प है वो तो बड़ा सख्त था, जो इमिग्रेंट्स हैं उनके हवाले से। कितने आदमी कड़वा होते हैं, इतने मीठम होते हैं। ट्रम्प को वोट देंगे क्योंकि वो इमरान खान का हामी है, इसलिए स्पेशली जो इमरान खान का साथी है हम उसके साथ हैं। ट्रम्प इसलिए इमरान खान को पसंद करते हैं और हम लोग भी इमरान खान को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इमरान हमेशा कामयाब करें, उसकी जान चोरों से छुड़वाएं। डोनाल्ड ट्रम्प और कामिला हैरिस, किसको वोट देंगी? जी, मैं डोनाल्ड ट्रम्प को दूँ। क्यों देंगे ट्रम्प को? इसलिए कि वो बहुत अच्छा प्रेसिडेंट साबित होगा, इंशाल्लाह देखिएगा वो यहाँ बहुत अच्छे काम करेगा। मुझे यकीन है कि वो अगर आएगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा हो जाएगा। जी, तो जी। पहले भी सदर रहे हैं ट्रम्प, तो उनके दौर में चीजें बेहतर हुई? जी जी, बेहतर हुई। इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, वोट किसको देंगे? ट्रम्प को देंगे। क्यों देंगे ट्रम्प को वोट? जो वो कहता है वो करता है। लास्ट उसने बताया, जो उसने कहा था कि मैं जावे इधर के लिए लूंगा, मैं वार्स में नहीं जाऊंगा, उसने किया। जो वो कहता है वो करता है, इसलिए उसको वोट देंगे। जितनी भी अभी वार्स हैं सारी रिपब्लिकन ने शुरू की हैं। अभी हर जगह 3 जगह पे उन्होंने लड़ाइयाँ कर रहे हैं। 3 जगह पे हमारे पास इधर कुछ है नहीं है खाने के लिए, अपनी आवाम को देने के लिए कुछ है नहीं है, और सारी जंगें वो लड़ रहे हैं, और अपनी जंगें भी नहीं है। कभी नेटो के लिए लड़ रहे हैं, कभी किसी के लिए लड़ रहे हैं। अपने सारा जितनी भी हमारी इकानमी है सारी उन जंगों पे जा रही है।
ट्रंप कहता है मैं जंग नहीं करूंगा, मैं बातचीत करूंगा, जो भी मसाइल हैं बातचीत के जरिए हल करें। पाकिस्तान से है? जी जी। किस जगह से है पाकिस्तान से? मैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला से है। इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में, वोट किसको करेंगे? आई एम गोइंग फॉर द ट्रम्प इंशाल्लाह। क्यों? बिकॉज द पॉलिसी जो उनके पास है वो मुसलमान और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। दैट्स व्हाट आई थिंक। बेहतर है मुसलमानों के जी लिए? जी जी जी। ठीक है। ओवरऑल वो पहले भी प्रेसिडेंट रहे हैं जी, तो उनके दौर में ठीक थी चीजें? उन्होंने जो कुछ कहा था वो कमिटेड नजर आए उसी चीज़ के ऊपर, और वो उसी चीज़ को लेके चले थे। ये एक अलग बात है कि वो चीज़ें जो कह रहे थे वो दुरुस्त थी कि नहीं, पर व्हाटएवर ही सेज ही जस्ट स्टैंड फॉर दैट, यू नो। सो विल गो विद द ट्रम्प, यू नो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको करना है? मेरा ख्याल है ट्रम्प को ही करेंगे। क्यों? इसलिए कुछ थोड़ा सा बेहतर है ये अवाम के लिए और अपनी कंट्री के लिए। अच्छा, इसलिए उसी को करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान कहाँ से हैं आप? पंजाब गुजरात से। अच्छा, पंजाब के। आपने भी ट्रम्प की वोट करना है? इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? मैं ट्रम्प को दूंगा। क्यों देंगे ट्रम्प को वोट? ट्रम्प हमारी जो सी महंगाई यहाँ पे बहुत कम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। और जो सी चीज़ें हैं स्टूडेंट वाइज बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, कहाँ से है? पाकिस्तान से? लाहौर से। लाहौर से है। इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, जी जी। वोट किसको करेंगी? आई थिंक हैरिस। कामिला हैरिस को करेंगी? हाँ। क्यों करेंगी? आई डोंट नो दोनों कैसे हैं, लेकिन आई थिंक ट्रम्प से बेटर होगा। ट्रम्प से बेहतर होगी। वोट हमारा तो ख्याल है इस साल जो ट्रम्प को आजमाएंगे, क्योंकि ट्रम्प जो है ना कम्युनिटी के लिए भी और कंट्री के लिए भी बेहतर है। अच्छा। इसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी पब्लिक के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए ट्रम्प जो है ना वो बेस्ट है। दूसरे नंबर पे अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक वोमेन प्रेसिडेंट आई नहीं, तो उसके तो चांस समझें कि 50-50 हैं, वो तो आ नहीं सकती। नहीं, बड़ी वैसे लिबरल सोसाइटी है यूएस, तो यहाँ पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन है। पाकिस्तान में हम देखते हैं खवातीन डायरेक्ट नशिस्तों पे कम ही कामयाब होती हैं, तो अमेरिका में भी यही मामला है? अमेरिका में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो डिबेट हो रही है उस डिबेट में तो वो जो है ना उसको कोई आंसर आता ही नहीं है। जब भी कहीं डिबेट होती है वो बस हाँ सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, पर लोग पूछते हैं कि आपने 4 साल में किया क्या है, वाइस प्रेसिडेंट थी। वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन उसके पास कोई आंसर नहीं है, इसलिए वो जो है ना ट्रम्प, वही वोट पर ट्रम्प। किसको वोट देंगे? ट्रम्प को दे देंगे वोट, और किसको देना? क्यों देंगे ट्रम्प को वोट? और ट्रम्प को जो पुलिस ही अच्छी करेगा। अच्छा, क्या अच्छा करेगा? और कुछ जो करेंसी है थोड़ी अच्छी कर देगा। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में पीकेआर में या इंडिया में रेट अच्छा मिलेगा? और उसने ये भी बोला इमरान खान भी आएगा, उसको लेके आऊंगा। अच्छा, इसलिए देंगे वोट? वोट नहीं, इसलिए नहीं दे, वोट तो वैसे हमने देना ही देना ना उनको। अच्छा अच्छा, एक मिनट, कुछ और लोग भी है यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ भी जी बताएं जी। नेगेटिव बात हो रही है ना, इसलिए बताएं जी, क्या ट्रम्प आएगा, इमरान खान को बाहर लेके आएगा? वो ट्रम्प का क्या तल्लुक है इमरान खान के साथ? अच्छा, हाँ, वो क्या, वो इमरान खान क्या है, उसका क्या तल्लुक है? हमारा पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान की पॉलिसी अलग है, पाकिस्तान मुल्क है। हाँ। ये तो नहीं कि किसी चोर को आप बोलेंगे बाहर निकाल दो, ये कैसे हो सकता है? ये अमेरिका में, इंडिया दिया उसको, अमेरिका में ट्रम्प किसी को नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो आप पाकिस्तान की बात करते हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, वो अगर उसको वोट मिलते हैं वो बन जाता है, लेकिन इस मामले में नहीं आएगा वो, उसको क्या जरूरत है आने की? यहाँ पे किसी को वो जमानत नहीं दे सकता, कोई प्राइम मिनिस्टर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। अच्छा, आप कैसे यहाँ नहीं कर सकते, पाकिस्तान में कैसे करेगा? पाकिस्तान में सब कुछ जायज है। पाकिस्तान में हो जाता है? पाकिस्तान में तो सब कुछ जायज है। अच्छा, बात सुन ले यार, ठहर जाओ। जी जी बताएं बताएं। बात यह है कि हम लोग डेमोक्रेट हैं, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेट को वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दिया। जाके पूरा हफ्ता फ़लस्तीन में बैठा रहा है, इसराइल में जाके बैठे हुए हैं, वहाँ से वो फ़लस्तीनियों को मरवा रहा है, मुसलमानों को मरवा रहा है, तो हम उस वोट किस हिसाब से देंगे? नो वे। ठीक है, ट्रम्प को हम वोट देंगे मजबूरन, कोई और चारा नहीं है हमारे पास। अच्छा, बावजह मजबूरी देंगे वो? बावजह मजबूरी दे रहा हूँ। अच्छा, वैसे 4 साल प्रेसिडेंट भी रहे हैं पहले, 4 साल ट्रम्प सदर रहा है पहले। हाँ जी, ठीक था मामला? नहीं, वो भी कोई मसला नहीं है, वो उसने महंगाई की है। एक मिनट यार, ठहर जाए। इसलिए कि वो बेहतर है फलस्तीन के हक में इसमें। अच्छा। लेकिन जो बाइडन ने जो किया ना, एक हफ्ता जाके इसराइल में बैठ के जंग करवाता रहा, वो क्या था? सवाल करने किसी की किताब ठीक है। हाँ जी, ठीक है, वो बात की बात है। और जो ये पाकिस्तानी जिसमें भाई कह रहे हैं कि इमरान खान, एक कह रहे हैं आ जाएंगे बाहर, दूसरे कह रहे हैं नहीं आएंगे, आपकी क्या राय है? मेरी राय कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने इंडिया को कश्मीर दिया हुआ है, हो सकता है उसके बदले में वो उसके बराबर ले आए।
Hello. Hello, how So you? where are you from? I'm good. Trinidad and Tobago. Oh, Caribbean. Yes, the Caribbean. Okay. West India. You will vote to, and why you will vote to any leader? Kamala Harris or Trump? I'm not a big fan of either party. Just because both of them are not good on foreign policy. Okay. They seem to be negligent on understanding the people on the ground and the things that they need. And I'm very much an anti-war guy. Okay. But I guess if you're voting for the least effective evil, it would be Kamala Harris. She might be better for domestic policy, but foreign policy, it looks very dim. It looks very dim. नाज़रीन, अमेरिकन सोसाइटी में किसी भी जो कम्युनिटी जो वहाँ पे आबाद होती है बड़ा उसको ऑनर दिया जाता है, और यही ऑनर जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को मिला। ये यहाँ पर एक एवेन्यू है, इसको बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब किया गया। ये आप सामने देख सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना वे, मतलब इस रोड का नाम, इस एवेन्यू का जो नाम है वो बानी पाकिस्तान के नाम से मंसूब किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है। जितने साइन बोर्ड्स हैं, दुकानों की पब्लिसिटी है, सब उर्दू में दिखाई देती है। तो यही गुमान होता है कि आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की किसी सड़क के ऊपर घूम रहे हैं। यहाँ चल लेते हैं, हमारे देसी पाकिस्तानी जो लोग हैं, इंडियन है बड़ी तादाद में है, बांग्लादेशी हैं बड़ी तादाद में, इनसे ज़रा बात करते हैं। कहाँ से हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान से। अच्छा, जीबी से हैं, ठीक है। तो यहाँ अमेरिका में स्टूडेंट है, पढ़ने आए हैं? स्टूडेंट पढ़ने। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ से? मैं आईटी पढ़ रहा हूँ। आईटी। अच्छा, यूएस इलेक्शन हो रहे हैं, वोट है आपका? नहीं, मेरा फिलहाल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो वैसे भी जो दोस्तों से सुनते होंगे, जिस तरह यहाँ मैसिव कैंपेन आप देख रहे हैं, वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ईमेल्स के जरिए सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा इलेक्शन? अभी तक के स्टैट्स देखे जाएँ तो फिर कमाला हारिस जो है वो फिर ऊपर है। अच्छा। लेकिन पॉइंट्स जो हैं बार बार चेंज होते जा रहे हैं। फिर देखा जाए तो किसी से सुने तो कोई और पर्सपेक्टिव है, तो मोस्टली अभी चांसेस ट्रम्प के ज़्यादा हो रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद यहाँ पर जो डेमोक्रेट रिपब्लिकन जो हैं उनसे बात करेंगे। जर्नलिस्ट कम्युनिटी यहाँ पर क्या देख रही है, जो अमेरिका के इलेक्शन को ब्रीक बीनी से जिसका जायज़ा लिए हुए है, वो क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में कौन अगला अमेरिकी सदर बनेगा। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यूएस इलेक्शन, यहाँ पर हम प्रोग्राम के लिए मौजूद हैं। वोटर से, एक आम आदमी से, अमेरिकन से वोट पोल करना है, उससे बात कर ली। अब यहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं और क्या फोर्स कर रहे हैं कि कौन इस इलेक्शन को जीतेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक नदीम साहब, एक्स डेमोक्रेट है और आजकल रिपब्लिकन जो पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ अली राशिद हमारे साथ मौजूद है, कम्युनिटी लीडर है, और आयजा इरफान साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका को या न्यूयॉर्क में रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। मलिक साहब, क्या देख रहे हैं, कौन इलेक्शन जीतेगा? बड़ा कांटेदार मुकाबला इस टाइम हो रहा है। जी देखिए, मुकाबला तो डेफिनेटली कांटेदार है और इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल भी है। अभी इस स्टेज पे कुछ प्रेडिक्ट करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं पिछले 4-5 महीने से, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि एक तो रिपब्लिकन पार्टी की अपनी वोटर बेस भी है, प्लस जो मर्डर अटैम्प्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब पे मई में, उसके बाद जो उनको जो स्पेशल एक किस्म के वोटर सपोर्ट मिल रही है। मेरे जैसा जो लाइफ लॉन्ग डेमोक्रेट है, मैं भी समझता हूं कि इस वक्त हमें उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे वो भी रिपब्लिकन के ख़िलाफ़ है, डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ है, और एक जो और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। जी बिल्कुल। ठीक है, अली राशिद साहब, आप वोटर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन की जानिब। वैसे तो अर्ली वोटिंग इस टाइम जारी है, तो क्या मोटिव है और क्या लग रहा है कि कितना लोग इस बार निकलेंगे अमेरिकन इलेक्शन के लिए? और जिस तरह बता रहे थे मलिक साहब कि इस बार जो सिंपैथी का वोट है वो ट्रंप की जानिब जाता नजर आ रहा है, तो आप क्या देखते हैं? सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इस टाइम जो है ना, जो डेमोक्रेट पार्टी है, क्योंकि जो गाज़ा का मसला है उसमें वो बहुत बैक पे चले गई है, और अभी जो ट्रंप के बयान आ रहे हैं कि ही वांट्स पीस एंड नो वार, और हमारे से भी उसके लोगों ने बातचीत की है कि अगर ट्रंप होता तो ये चीज़ नहीं होती, तो उससे आई थिंक ही हैज़ अ बेटर चांस ओवरऑल। बट हमारी कम्युनिटी में तीन मसले हैं। एक तो हमारी कम्युनिटी वैसे रजिस्टर्ड वोट नहीं है और वोट देती भी नहीं है, पर इस टाइम मैं देख रहा हूँ
कि अभी भी अर्ली वोटिंग के हिसाब से इज़ अ रैकेट नंबर, और ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग नंबर वोट यहाँ पे होगा। भाई साहब, आप पूरे इलेक्शन को पाकिस्तान के अगर इलेक्शन से देखें, इसमें जो इंतखाबी कैंपेन है खसूसन वो कितनी मुख्तलिफ है, किस तरह से अपने वोटर्स को माइल कर रहे हैं दोनों जो मेन जो इस टाइम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली ये भी बताइएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पेक्ट करेंगी किसी भी कैंडिडेट को। अच्छा, एक बात तो ये है कि अमेरिका में और पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेनिंग का सिलसिला बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्पेशली जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितना अरसा पहले शुरू कर सकता है कोई कैंडिडेट। सदर ट्रंप ने 2 साल पहले शुरू की, सदर बाइडन ने 1.5 साल पहले ऐलान किया, और फिर उसके बाद कामला हैरिस इसमें आ गई। तो कैंपेनिंग का जो सिलसिला है वो डिफरेंट है। उसके बाद मेथड, इलेक्शन शेड्यूल आता है तो उसके बाद जी शुरू होते हैं, राइट। सो और दूसरे बाद मेथड, अब सारी कैंपेन्स जो हैं वो एआई का बहुत यूज़ कर रही हैं, वो सोशल मीडिया पे एड्स कैंपेन्स बड़ा स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रही हैं। अभी हमने ये देखा कि टिकटॉक के ऊपर भी कामला हैरिस और साबिक जो सदर ट्रंप हैं उनके पेजेस के अंदर एक तरह से मुकाबला जारी है। सो सोशल मीडिया का इस्तेमाल यहाँ पे हमें ज़्यादा नज़र आया, और सोशल मीडिया एड कैंपेनिंग का इस्तेमाल भी हमें ज़्यादा नज़र आता है। यूएस इलेक्शन में जो बड़े पॉलिसी इश्यूज़ हैं उसमें इमिग्रेशन एक बड़ा इशू है, जिसके ऊपर दोनों कैंडिडेट्स में हमें बिल्कुल वाज़े डिवाइड नज़र आती है। हेल्थ केयर का इशू बहुत बड़ा है, इकॉनमी एक बहुत बड़ा इशू है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव राइट्स का इशू है। इन्होंने जैसे बात की LGBTQ राइट्स की बात है, उसके ऊपर बहुत डिवाइड है दोनों पार्टीज़ के अंदर। और ये, लेकिन एक बात अमेरिका के हवाले से बताना ज़रूरी है कि अमेरिका में नेशनल लेवल पे जो भी होता हो, जो रियासती और लोकल इलेक्शंस हैं वो बहुत हद तक इम्पैक्ट करते हैं। हम यहाँ पे लोग ये देखते हैं कि कौन मेरे शहर को कितना फ़ायदा दे रहा है, कौन सड़कें बनवा रहा है, कोई उन स्कूलों के लिए, लाइब्रेरीज के लिए काम कर रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के ऐसे रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, जिससे दोनों मुल्कों का फ़ायदा हो, उसके लिए आप क्या होना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान डायस्पोरा है वो क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, ये इलेक्शन पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप को बड़ा क्लियरली डिफाइन करेंगे। अगर इस वक्त दुनिया में अमन का कोई चांस है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपके थ्रू, आपके ऑडियंस को, कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ बिजनेसमैन। वो ही डज नॉट लाइक वॉर्स, ही वांट टू मेक मनी एंड ही वांट्स यू एंड मी टू मेक मनी। वो वॉर्स के बहुत खिलाफ हैं। एक रैली में बड़ा क्लियरली उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप इलेक्ट होने के बाद गाजा में वार रोकेंगे, तो उन्होंने रुक के उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा यस आई विल। गाजा वार का इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली इस इलेक्शन के ऊपर, कि चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उस तरह से असर नहीं करेगी। 100% जो जितने भी मुसलमान कम्युनिटी है, जो अबाउट 6 to 7 मिलियन यूनाइटेड स्टेट में, उनका दे विल वोट बेस्ड ऑन गाजा। 4 स्टेटों पे ये इलेक्शन आ जाता है, क्योंकि जो भी हैं वो आरडी डिवाइड के ब्लू कौन सा स्टेट है, रेड कौन सा स्टेट है, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, एरिजोना एंड नेवाडा, ये 4 स्टेट हैं। और जो मिशिगन में बहुत ज़्यादा मुसलमान कम्युनिटी है, और मैं कहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन मिशिगन उन्होंने सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को। आपको क्या लगा, क्या फोर्स कर रही है कि कौन जीतेगा? देखिए, जैसे मैंने कहा ये टाइट रेस है, कोई भी जीत सकता है। पोल्स एवरी डे चेंज हो रहे हैं, कुछ स्टेट्स में वाज़े बरतरी है दोनों कैंडिडेट्स को, बट अगेन बात रुकेगी आके स्विंग स्टेट्स पे। जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उनमें कौन जीतता है, उससे शायद इस इलेक्शन का नताइज पे बड़े असर पड़ेंगे। मुकाबला सकता है ये अमेरिका में भी, जिस तरह पाकिस्तान का इलेक्शन देखते हैं कि कांटेदार मुकाबला, तो अमेरिका में भी कांटेदार मुकाबला है। और सारी बात जो जाकर रुकेगी वो स्विंग स्टेट्स पर जाकर रुकेगी कि वो क्या डिसाइड करते हैं, वो किसको व्हाइट हाउस का नया मकीन जो है डिसाइड करते हैं कि कौन वहाँ जाकर बैठेगा। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के जो मामला हैं वो देखेगा। अभी प्रोग्राम में आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद थे, आप सबको बहुत शुक्रिया। अभी आगे चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अमेरिका में हमारे हम टीवी के ब्यूरो चीफ माविद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, रियाज बाबर साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये अमेरिकन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मैसिव कैंपेन दोनों पार्टीज की जानिब से चलाई गई है, बल्कि दीगर जो जमातें कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन में वो भी खासी इस बार मुतहरिक दिखाई दी हैं। तो रिजल्ट्स क्या होंगे? मौज भाई बहुत शुक्रिया, ये बताएं कि क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? देखिए, रोलर कोस्टर चल रहा है बिल्कुल ना। अच्छा। कि इस वक्त जब जो बाइडेन इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त वो नीचे थे, उसके बाद जब कमला हैरिस का हुआ तो लगा कि वो ज्यादा जल्दी मुकाम नहीं हासिल कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी पिकअप किया उसको। असल में लास्ट जो 3 इलेक्शन है ना वो मतलब शख्स की बुनियाद पे हो रहे हैं। अमेरिका में कभी ऐसा नहीं होता था, पार्टी की बुनियाद पे होता है तो शख्स का असर होता है, लेकिन
जब से एंट्री डाली हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और उस वक्त से जो है ना ये शख्स की वजह से इनसे या तो लोग नफरत करते हैं या मोहब्बत करते हैं। क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा और क्या सूरत हाल है? मेरा ख्याल है कि ये अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं वो वोट कास्टिंग पे तो होते हैं, उसके बाद इलेक्टोरल वोट पे भी सिलसिला चलता है। और ट्रंप की ज़्यादा चांसेस इसलिए रख रहे हैं कि उन्होंने बेसिकली जो वाइट अमेरिकन हैं जो कि मेन तादाद में ज़्यादा मेजॉरिटी में, उनको वो पुश करता है। और वो उसके बाद जो इमिग्रेंट्स और इन तमाम चीज़ के मसाइल हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ जो वाइट्स हैं वो ये समझते हैं कि शायद हमारा हक छीना जा रहा है, तो ज़्यादा चांसेस जो हैं वो अपना ट्रंप के। अच्छा। और दूसरी वजह जो मैं समझता हूँ कि क्योंकि एक हमारे जो उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट हैं वो एक फीमेल है, तो ये हमारी जो सोसाइटी है जरा मेल डोमिनेट सोसाइटी है। मेल डोमिनेट सोसाइटी है अमेरिका, आप ये कह रहे हैं? यस। और मेरा ख्याल है कि वो भी एक फैक्टर होगा इसमें, जिसमें बहरहाल हमारे मुल्क की तरह कुछ और फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। तो होपफुली मुझे लग रहा है जो इस वक्त बस भी पूरी है वो डोनाल्ड ट्रंप की ही है। ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान में बात करते हैं कि खवातीन उतनी एम्पावर नहीं है, उस तरह पॉलिटिक्स में नहीं पार्ट ले सकती, स्टेट 20% के करीब जो खवातीन के लिए पार्लियामान में नशिस्तें जो हैं वो रिजर्व की जाती हैं ताकि खवातीन की नुमाइंदगी हो सके। डायरेक्ट इलेक्शन बड़ी कम खवातीन कंटेस्ट कर सकती हैं। तो ये दुनिया की एक बड़ी मतलब जो दुनिया में बहुत से नॉर्म्स और वैल्यूज हम अक्सर समझते हैं जहाँ से सेट हो रहे होते हैं अमेरिका, वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इसी नोयत की कि खवातीन उस तरह से डायरेक्टली इलेक्शन में लोग उस तरह से उनको वेलकम नहीं करते। तो माज भाई ये फैक्टर ये रहेगा कि इस बार कोई नई चीज नहीं हो सकती है? ऐसा नहीं है कि मतलब है खातून फैक्टर हिलरी क्लिंटन ने कहा यही जाता है कि प्रेसिडेंट की हैसियत से। अदरवाइज यहाँ देखें जितनी इस मरतबा खवातीन आगे आई हैं उतनी कभी भी आगे नहीं आई थी। बहुत से आपके सेनेटर हैं, कांग्रेस वुमेन हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं और बहुत सारी जीती हैं। खुद जो मुसलमान 2 जीती हैं वो दोनों खवातीन ही जीती हैं इसमें, और जो बकिया 2 मुसलमान हैं वो अफ्रो अमेरिकन हैं। और ये जो है एक फलस्तीनी खातून थी और इसके अलावा एक सोमालियन खातून मुसलमान जीती हैं। इसके अलावा बड़ी पावरफुल खवातीन है यहाँ, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप को भी चैलेंज करने वाली हैं ये 2, और इसके अलावा एक जो है वो यहीं से हमारे क्वींस की खातून है स्पेनिश। तो एक मुकाम है, लेकिन सदर के लिए ना देखना इस वक्त ये जरूर है कि इसमें ये देखते हैं लोग कहा यही जाता है कि पिछली मरतबा ये हुआ था और इस मरतबा अमेरिकन सोसाइटी को निस्बतन कंजर्वेटिव समझा जाता है। ठीक है, आपने देखा जी अमेरिकन इलेक्शन और यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं ये भी सीनियर जर्नलिस्ट में बता रहे थे क्या क्या चीजें यहाँ पे इलेक्शन में इम्पैक्ट कर रही हैं। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे मजीद भी लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर आए हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में दुनिया भर से लोग आते हैं। ये टूरिस्ट पॉइंट है, अमेरिका से बड़ी तादाद में लोग आते हैं यहाँ आकर जो है एंजॉय करते हैं। हसल बसल 24/7 यहाँ पर खासा रश रहता है। तो यहाँ भी लोगों से बात करते हैं, ख़ुसूसन जो अमेरिकन हैं और जो टूरिस्ट यहाँ पे दुनिया भर से आए हैं वो क्या समझते हैं कि किसको अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट होना चाहिए और जो अमेरिकन हैं वो किसको वोट देने का इरादा रखते हैं। बात करते हैं लोग, किसको वोट देंगे? कमला हैरिस को। कमला हैरिस को क्यों देंगे? कमला हैरिस को आप कह सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन है इसलिए। क्या लगता है कौन जीतेगा? डेफिनेटली ट्रम्प जीतेगा। ट्रम्प जीतेगा क्योंकि इसके बाइडेन की जो सिचुएशन है वो बेहतर नहीं है, तो मोस्ट लाइकली ट्रम्प के चांसेस ज्यादा हैं। कहाँ से हैं? हैदराबाद से। इंडिया से। तो यूएस इलेक्शन हो रहे हैं, वोट है यहाँ पे आपका? हमारा तो वोट नहीं है लेकिन लग रहा है कि ट्रम्प जीतेगा। Where are you from? I'm from Tajikistan. Oh, Tajikistan. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Okay, who will win the election according to you? I'm thinking the Trump will win the election. Okay, Trump will win the election. Yeah, we hope so. Because everybody, even I saw yesterday in the news, all Muslim countries, they want to win Trump to stop the war. For the Muslim countries. For the peace. For the peace in the world. Yeah. Donald Trump or Kamala Harris? I would pick Donald Trump. Donald Trump. Why? Because I think there are issues in this country that Kamala Harris cannot solve that Donald Trump could do it. Okay. Who will you vote? Trump. Why?
2024. Why you will vote to Trump? The economy is 100% this year, the next year. Okay. The economy is 100% is good. Okay. Yeah. Who will you vote in upcoming election? I think it's going to be Donald Trump, because I do believe he's better than anyone, and I want him to win. Yes. Okay, you want Donald Trump should win. Yes. Okay, thank you so much. नाज़रीन, यहाँ पर देखिए टाइम स्क्वायर पर दुनिया भर से लोग आते हैं और तरह तरह के यहाँ पे गेटअप लोगों ने किए होते हैं। तो यहाँ का जो स्पाइडरमैन है वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का ख्वाह है। उसकी ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस इलेक्शन जीते। Where you from? Italy. Italy, okay. Who will you vote in a United States election? I think it's better Kamala Harris because is a woman and I am for the woman. Achha. I think it's the moment to do a woman on the United States. You are thinking women should become the next Prime Minister of United States of America? Yeah, Okay. yeah. I think it's better now. नाज़रीन, हमने बड़ों से तो बात की है, ये कुछ बच्चे हैं, ये हमसे बात करना चाह रहे हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके मुताबिक कौन फेवरेट है, अगर इनका वोट होता तो किसको वोट करते हैं। इनसे पूछते हैं, Who is your favorite in US election? Kamala Harris or Donald Trump? Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala Harris. Harris? Ask him. He's really. Yes, tell me. Trump. Trump should win the election. Why? He wants to get deported. Why? Economy is shit. Because of economy. Yeah. Hello, who are you? Jim Gastanzi, Where are you from? Minnesota. Minnesota, okay. Who will you vote in upcoming US election? Kamala Harris or Donald Trump? Harris. Why you will vote to Kamala Harris? Because I can't stand Trump. Okay, you don't like Trump? No. Why? Because he's no good. Will you be voting? Actually, what do you think? Who are we going to vote for? I don't know. What do you think? You tell. I mean, I'm from Germany. We are from Germany, so we cannot vote in America. But if we were from America, I think I would vote for Kamala Harris. Why? Because Trump said a lot of things that I couldn't stand behind. Hello, brother. Hello. Where are you from? Egypt. Who will win the election? Trump. Trump? Yeah. Who will win the election? Trump. Donald Trump. Trump. Why? Because he's a good man. He is good man. Who will you vote in upcoming US election? Trump. Why you will vote to Trump? Because he's a good. He's good man. Yes. Who will you vote? Yeah, Trump. Donald Trump. Yeah, very good. नाज़रीन, यूएस इलेक्शन में इस बार अगर हम बात कर लें, कैंपेन के जो मेन चीज़ें हैं जिस पर फोकस किया गया, दोनों मेन जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से जलस्ट्राइन ने तो थोड़ा मुस्लिम वोट को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप और कामिला हैरिस की अगर हम बात कर लें तो सिक्योरिटी मामलात थे, LGBT था, इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गज़ा की सूरत हाल थी, यूक्रेन था, मतलब जंग जो है वो फोकस रहा, इमिग्रेशन जो लॉज हैं उस पर भी बात होती रही। लेकिन यहाँ पर वोटर्स हमने देखा उनको एक बड़ा मसला यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो खासी एक मसला उसको बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसकी वजह से उनकी लाइफ जो है मुतासिर हो रही है। अब ज़रा हम बात करते हैं दोनों जो उम्मीदवार हैं उनकी जो कैंपेन यहाँ पर चलाने वाली मुस्लिम शख्सियात हैं, दोनों पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। साजिद तारड़ साहब रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मामलात यहाँ पर देख रहे हैं, जबकि शाहिद अहमद खान साहब डेमोक्रेट्स पार्टी की जो लीडर है जो यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, कामिला हैरिस, उनकी कैंपेन को यहाँ पर रन कर रहे हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। इस बार हम देख रहे हैं कि अमेरिकन इलेक्शन में डे टू डे अफेयर जो है वो खासे मुतारिक है। साजिद तारड़ साहब, अगर हम देखें जिस तरह से ट्रंप जो है वो जा रहे हैं, जैनिटर बन रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, गार्बेज का मामला, एक तरफ से यूएस अवाम को गार्बेज कहा गया, दूसरी जानिब से उसका जवाब इस तरह से दिया गया, तो इस बार कैंपेन पिछले इलेक्शन से आपको किस तरह मुख्तलिफ दिखाई दे रही है? मेरी खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ये तीसरी कैंपेन चल रही है। मैं इसको जो फील करता हूँ, ये पहली दफा हुआ है कि एक एक्स प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर दो कातलाना हमले हुए हों। ये पहली दफा हुआ है और उसके बाद पिछली दो कैंपेन्स के अंदर जंगें जारी नहीं थी। इस वक्त दुनिया चल रही है
और तीसरी बात ये मैं कहूंगा कि ये पहली दफा हुआ है ड्यू टू गाजा की वजह से 52% अमेरिकन मुस्लिम अमेरिकन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंडोर्स कर रहे हैं। ये चेंजेस आ चुकी हैं। पिछली कैंपेन्स के अंदर 21 मिलियन इलीगल क्रिमिनल्स जो थे वो अमेरिका में नहीं आए थे, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। शाहिद अहमद खान साहब, आप ये बताएं कि पोल्स में हम देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो थोड़ा पीछे दिखाई दे रहे हैं, रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप कुछ आगे हैं। ऑल तो जब ये कैंपेन में कामिला हैरिस की एंट्री हुई थी तो उस टाइम जो पोल्स थे उसमें कामिला हैरिस हमें आगे दिखाई दे रही थी। तो ये जो फ़र्क है, अब तो बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला, नेक टू नेक टाइम आ चुका है, कुछ ही रोज़ बाकी हैं, तो कैसे लग रहा है आपको इलेक्शन में क्या रिजल्ट होंगे? इस वक्त इट्स ए डेड हीट रेस, और आप सही कह रहे हैं कि पोल्स में वेरी टाइट पोल्स, राइट। 1-2 पॉइंट में वो जो मार्जिन ऑफ एरर भी 4-5 पॉइंट्स का होता है, तो ये 2-3 पॉइंट्स जब ऊपर नीचे होते हैं डजंट रियली मैटर। हाउएवर इट्स ए वेरी वेरी टाइट रेस, इट्स ए वेरी unusual election we have seen in our lives in the United States. I have been part of many presidential elections, at least 4 of them, and I have never seen anything like this before. अच्छा अतार साहब, ये जो मुस्लिम वोटर है वो हमने देखा है कि रिपब्लिकन पार्टी की जानिब माइल हुआ है। मिशिगन की जो स्पीच है उसके बाद हमने देखा खासी तब्दीली आई है अमेरिकन के अंदर, खसूसन जो अरब यहाँ पे मुसलमान है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो जो मुस्लिम वोट है वो ट्रंप ने सिक्योर कर लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं पोल से डिसएग्री करूंगा। पोल्स एक गोरख धंधा बन चुका है। इसमें यह देखना होता है कि पोल करवा कौन रहा है, उसके पैसे कौन दे रहा है, कितने लोग पोल में शामिल हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो पोल किस इलाके से, किस स्टेट से, आइदर इट्स अ डेमोक्रेट स्टेट और रिपब्लिकन स्टेट, एक तो ये डिफरेंस होता है। और अगर देखा जाए तो इसको एज अ प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलसल, मेरे ख्याल में। लेकिन आप देखेंगे कि मैसिव सपोर्ट, पॉपुलर वोट डोनाल्ड ट्रंप साहब हासिल करेंगे। उसकी वजह यह है कि शवाहिद मौजूद हैं कि दुनिया और अमेरिका इस वक्त हेडलेस है, लीडरलेस है, होपलेस है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए अमेरिकन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। कैमला हैरिस जिस तरीके से पॉलिटिकल कू के जरिए इस रेस में शामिल हुई है, प्राइमरी में नहीं गई, उन लोगों को वेट करने का मौका ही नहीं दिया गया। कैमला हैरिस के कोई चांस नहीं लग रहे, बल्कि यहाँ तक लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि डेमोक्रेट पार्टी ने जानबूझ के कैमला हैरिस को उनको कैंडिडेट बनाया है ताकि 4 साल डोनाल्ड ट्रंप साहब हुकूमत करके उसके बाद मिशेल ओबामा या दूसरे लोगों को लाया जाए। अच्छा खान साहब, जो गजा की सूरत हाल है वो इस टाइम यूएस इलेक्शन में एक बड़ा कह लें कि एक टॉपिक है, एक बड़ी जो है वो बात है जिसके ऊपर दोनों जानिब से बात तो हो रही है, लेकिन जो ट्रंप है वो उस पर बड़ा खुलकर बात की कि पीस करेंगे यूक्रेन में और खसूसन जो है मिडल ईस्ट में, क्योंकि वहाँ वॉर जो है वो एक्सपैंड होती हुई हमें दिखाई दी। तो इसका आप देख रहे हैं क्या नुकसान होगा? रिपब्लिकन पार्टी को फ़ायदा उठा रही है तो डेमोक्रेट्स को नुकसान होगा? देखिए, अगर आप दोनों कैंडिडेट्स की पॉलिसी स्टेटमेंट्स देखें और इफ यू प्रिंट इट आउट यू विल सी कि कामला हारिस की जो पॉलिसी टुवर्ड्स गाजा वो वॉर को बंद करने की है, राइट। दे विल स्टॉप द वॉर, दे विल पुश नेतन्याहू टू स्टॉप द वॉर। ट्रंप ने मल्टीपल टाइम्स ये कहा है कि नेतन्याहू इज डूइंग ए गुड जॉब और Trump will let him complete the work, whatever it means you can figure out. तो ट्रंप के इसीलिए आजकल हम अपने जो कमर्शियल्स देख रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के और डोनाल्ड ट्रंप के, उसमें वो कामला हारिस के अगेंस्ट बहुत बात कर रहे हैं और उस बात में ये बहुत ज़्यादा मेंशन किया जा रहा है कि if Kamala Harris becomes a president, it's not going to be good for the Jewish state, which means Israel, of course. जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, ओवरसीज़ हैं, ख़ुसूसन अमेरिका में भी जो लोग हैं कि बानी पीटीआई को ट्रंप के आने से रिलीफ मिलेगा, आप इस पे वैसे काफ़ी बार बोल भी चुके हैं, वैसे कितनी हकीकत है इसमें? एब्सोल्युटली नॉट। अगर तो आप काले जादू पर बिलीव करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में वो सोचा जा सकता है, अदरवाइज मेरे ख्याल में इट इज़ नॉट फेयर टू स्पेकुलेट दैट। ठीक है, आप बहुत से मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं कि इस बार व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा, कौन बनेगा नया अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये 5 नवंबर तक हम यहाँ मौजूद हैं, देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे और आप तक भी बहुत सी चीज़ें यहाँ से पहुँचाएंगे। अमेरिका से प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट से आज मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।